रात का वक्त था। दिल्ली के अमर कॉलोनी इलाके का एक रेस्टोरेंट लोगों से भरा हुआ था। कोई परिवार के साथ खाना खा रहा था तो कोई दोस्तों के साथ बैठा था और उसी भीड़ के बीच एक टेबल पर बैठा था किशोर। उसके साथ उसकी महिला मित्र भी मौजूद थी। दोनों खाना खाते हुए बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और शायद उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अचानक रेस्टोरेंट के बाहर एक बाइक आकर रुकती है। बाइक पर 3 युवक सवार थे। तीनों तेजी से अंदर घुसते हैं और सीधे किशोर की टेबल तक पहुंच जाते हैं। पहले तो वहां मौजूद लोगों को लगा कि शायद जान पहचान वाले होंगे, लेकिन अगले ही पल माहौल बदलने लगा। तीनों युवकों ने किशोर की कॉलर पकड़ ली, गालियां देना शुरू कर दिया। आवाज इतनी तेज थी कि पूरा रेस्टोरेंट उनकी तरफ देखने लगा। किशोर कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सामने खड़े युवकों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। उसके साथ बैठी युवती ने बीच बचाव करने की कोशिश की। उसने हाथ जोड़कर कहा कि लड़ाई मत करो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ लोग अपनी कुर्सियों से उठे भी, मगर फिर रुक गए। शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में क्या होने वाला है। और फिर अचानक पूरा रेस्टोरेंट गोलियों की आवाज से गूंज उठा। धाएं धाएं धाएं। पहली गोली चलते ही लोग डर से चुप गए। दूसरी गोली के बाद चीखें सुनाई देने लगी और तीसरी गोली के बाद पूरा रेस्टोरेंट भगदड़ में बदल गया। एक गोली सीधे किशोर के सिर में लगी थी। गोली लगते ही वो जमीन पर गिर पड़ा और कुछ देर पहले जो युवक मुस्कुराते हुए खाना खा रहा था, अब वही खून से लथपथ फर्श पर पड़ा था। रेस्टोरेंट में मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए उधर उधर भागने लगे। कुर्सियां गिर गईं, बर्तन टूट गए और इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर तीनों हमलावर बाहर निकले। बाइक पर बैठे और हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। गोलियों की आवाज बंद होने के बाद जब लोगों ने डरते डरते अंदर देखा तो वहां का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। किशोर जमीन पर पड़ा था और उसके पास बैठी युवती बुरी तरह कांप रही थी। उसकी आंखों में लगातार आंसू बह रहे थे। वो मदद के लिए चिल्ला रही थी, लोगों से कह रही थी कि कोई उसके साथी को बचा ले, लेकिन गोलीबारी की दहशत इतनी ज्यादा कि किसी के कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे। बताया जा रहा है कि युवती हमलावरों के सामने भी गिड़गिड़ाती रही। वो बार बार कहती रही कि उसे मत मारो, लेकिन हमलावरों पर उसका कोई असर नहीं हुआ। हमला करने के बाद वो बिना रुके वहां से निकल गए। जब किसी ने मदद नहीं की तब युवती ने खुद पुलिस को फोन किया। कांपती आवाज में उसने पूरी घटना बताई और मदद मांगी। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायल किशोर को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर बताई। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये हमला क्यों हुआ। पुलिस की शुरुआती जांच में मामला आपसी विवाद को बताया जा रहा है, लेकिन जांच अभी जारी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि फरार आरोपियों की पहचान की जा सके। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या हमलावर पहले से किशोर को जानते थे, क्या ये पुरानी दुश्मनी थी या फिर किसी और विवाद का बदला। क्योंकि जिस तरह तीनों युवक सीधे उसी टेबल तक पहुंचे, उससे ये हमला अचानक कम और प्लानिंग ज्यादा लग रहा था। दिल्ली के बीचों बीच लोगों से भरे एक रेस्टोरेंट में हुई इस वारदात ने हर किसी को डरा दिया। जहां कुछ मिनट पहले हंसी की आवाजें थी, वहीं अब खून, चीखे और दहशत का मंजर था। और उस पूरे खौफनाक दृश्य के बीच एक युवती लगातार अपने साथी की जिंदगी बचाने की गुहार लगा रही थी, जबकि अस्पताल में किशोर अब जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़